हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। धीरज मैथ वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल के कमाल पार्ट 2। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि हम किसी भी रिवर को क्रॉस किए बिना उसकी विड्थ को मेजर कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, धीरज मैथ वर्ल्ड में मेरा मोटिव आपको मैथ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको मैथ प्रैक्टिकली करके दिखाना भी है, ताकि आपको मैथ बोर ना लगे। तो आज का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना होगा, जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड के दो पार्ट किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि पार्ट ए में जो आमने सामने वाली ट्रायंगल्स हैं वो अलग अलग हैं, जबकि पार्ट बी में जो आमने सामने वाली ट्रायंगल्स हैं वो एक जैसी नजर आ रही हैं। यानी उनका जो रूप है, जो आकार है, वो एक जैसा है। भले ही इन ट्रायंगल्स का साइज सेम नहीं है। ये देखिए, ये ट्रायंगल बड़े आकार की बनी हुई है इस तरफ, और इस तरफ की ट्रायंगल्स छोटे आकार की हैं। लेकिन इनमें समानता क्या है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, आमने सामने वाली ट्रायंगल्स, इनकी शेप सेम है। सो इस तरह से वो ट्रायंगल्स जिनकी शेप सेम होती है, या आप यूं कह लीजिए जिनका आकार एक जैसा होता है, उन्हें हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन इन सिमिलर ट्रायंगल्स को हम पहचानते कैसे हैं? इनके एंगल से। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो ट्रायंगल्स शो की हैं, ABC एंड PQR। एक ट्रायंगल बड़ी है और दूसरी छोटी है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल इक्वल हैं। ये देखिए, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो बात बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसी बात को यूज करके हम लोग किसी रिवर की विड्थ निकालते हैं। और वो बात यह है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स में सेम रेशो का रिलेशन होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लिखता हूं और BC की वैल्यू अगर मैं 10 सेंटीमीटर लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है वो QR का डबल हो गई है। तो यही रिलेशन हमारे पास PQ और AB के बीच में भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर हमें PQ की वैल्यू पता है तो हम उसका डबल करके AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें PR की वैल्यू पता है तो उसका डबल करके हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों हम डबल कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास QR और BC के बीच जो रिलेशन है वो डबल का है। अब मान लीजिए कि हमारे पास PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो हमें AB को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर BC QR का डबल है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास AB की वैल्यू होगी वो PQ का डबल होगी। सो इसका मतलब ये है कि AB की वैल्यू हमारे पास आएगी 24 यूनिट्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन BC और QR के बीच होगा वही रिलेशन AB और PQ के बीच में भी होगा। और सिमिलर ट्रायंगल्स की इसी बात के जरिए हम एक वर्किंग मॉडल को यूज करते हुए किसी रिवर की विड्थ को फाइंड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, मैंने शो किया है कि जो यहाँ पे ब्लू रंग का चार्ट है वो रिवर को शो कर रहा है, और हमने इस रिवर की ये विड्थ जो है वो मेजर करनी है। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इस रिवर के साथ हमें कोई ट्री दिखाई देता है और हम उस ट्री के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाएंगे, उसको हम 0 प्लेस मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपने आगे की तरफ हम चलना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन भी शो की है, 1 सेंटीमीटर पे एक मार्क है, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, 1 फीट मान सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हम 20 कदम यहाँ से चल के आगे की तरफ आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर चलना शुरू करना है और सामने हमारे पास जो मार्क था वो एक ट्री था। अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। हम सामने की तरफ चलते हैं 20 कदम, या यूँ कह लीजिए कि हम 20 फीट की दूरी पर जाकर रुक जाएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर रुकेंगे 20 फीट की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट की दूरी तक, अब हम यहाँ पे एक कोई छड़ी या किसी स्टिक वगैरह से यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। जी हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम 20 के मार्क से आगे चलना शुरू करेंगे, लेकिन जितना डिस्टेंस हमने पहले कवर किया था उसका हाफ डिस्टेंस हम आगे कवर करेंगे, यानी हम 30 पर आकर यूँ रुक जाएंगे। ये देखिए अब हमने डिस्टेंस कवर किया है 10 फीट का। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ये देखिए कुछ इस तरह से मुड़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे राइट एंगल की टर्न ले चुके हैं और यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे सामने की तरफ। और चलते चलते हमने ये ध्यान रखना है, हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या हमें ट्री दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। अगर वो हमें अभी भी दिखाई दे रहा है तो हम बिल्कुल सीधे और डिस्टेंस कवर करेंगे। और जहाँ से हमें ट्री दिखाई देना बंद हो जाता है, ये देखिए आप, यानी हमारे और स्टिक के बीच और ट्री के साथ एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कैमरे का एंगल ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पोजीशन है, आप देख सकते हैं। ये हमारे द्वारा लगाई गई स्टिक या पोल की पोजीशन है और ये वो ट्री है जहाँ से हमने देख के डिस्टेंस शुरू किया था, इस पॉइंट से। अब देखिए ट्री, पोल और हम जब तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमने 5 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 तक। तो हम ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस हमने कवर किए थे शुरू में वो अपनी मर्जी से किए थे। ये देखिए 20 फीट का किया था, फिर उसका हाफ डिस्टेंस किया हमने 10, लेकिन ये डिस्टेंस हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है। अब आप देखिए कि अगर ये डिस्टेंस डबल है और ये डिस्टेंस इसका हाफ है, तो इस तरह से कुछ यही रिलेशन हमारे इस डिस्टेंस और विड्थ ऑफ द रिवर में होना चाहिए। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी अभी समझाता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आपका डिस्टेंस 5 फीट का आया है तो ये वाला डिस्टेंस जो विड्थ ऑफ द रिवर है ये इसका डबल यानी 10 फीट का आएगा। अब हम इसी पोजीशन को, ये जो हमारे पास बनी हुई है, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अभी भी मॉडल देखा उसको मैंने ड्रॉ किया है व्हाइट बोर्ड पे। आप देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो बिल्कुल ट्री के ऑपोजिट है। यहाँ से हमने 20 फीट का डिस्टेंस पॉइंट बी तक कवर किया और यहाँ पे हमने एक स्टिक लगाई थी और यहाँ से हमने 10 फीट का डिस्टेंस और कवर किया था आगे, यानी जो डिस्टेंस हमने पहले किया था उसका हाफ। अब यहाँ से हमने राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे टर्न किया था और जब हम इधर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो ट्री है और हमारी स्टिक है उसके बीच स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं। ये देखिए जब हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी तो हम उस पॉइंट पे आकर यानी डी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मॉर्निंग असेंबली में अपने टीचर से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको अपने से तीसरे स्टूडेंट की नेक दिखाई नहीं दे रही तो आपकी लाइन स्ट्रेट है, और अगर दिखाई दे रही है तो आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है। सो यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये देखिए ये आप हैं, दूसरे नंबर पे वो स्टिक है जो आपने लगाई है और तीसरे नंबर पे ये ट्री है। अगर आपको ट्री यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है और जहाँ पर आप पहुँचे हैं वो आपका डिस्टेंस आपने नोट कर लेना है। जैसे हमने नोट किया कि हम 5 फीट के डिस्टेंस तक पहुँचे थे, तो अब हम ये रिलेशन जो है सिमिलैरिटी का इसमें ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल्स कवर करते हैं। यहाँ पे ये देखिए पहली ट्रायंगल इस तरह से बन रही है और दूसरी ट्रायंगल आपकी जो है ये स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से ट्रायंगल बन रही है। ये देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है, यहाँ पे मैं ट्री का पॉइंट लिख देता हूँ टी फॉर ट्री। पहली ट्रायंगल जो हमारे पास बनी है वो है ATB और दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास बनी है वो है DCB। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और दूसरे नंबर पे ये वाले 2 एंगल
वर्टिकली ऑपोजिट हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं और वो इक्वल होते हैं। सो इस तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो थर्ड एंगल अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। और अब आप देखिए, हमने कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और इस तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो जो रिलेशन यहाँ पे, अब देखिए वही बात जो मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनिएगा, जो रिलेशन यहाँ पे BC और AB के बीच बनेगा वही रिलेशन यहाँ पे CD और AT, ये देखिए ये AT साइड है हमारे पास, इन दोनों के बीच बनेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो AB जो है वो BC का डबल है। सो इस तरह से क्या होगा, देखिए जो AT है वो CD का डबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपके पास 10 फीट। तो ये जो रिवर है इसकी जो विड्थ आएगी अब आपके पास वो आएगी 10 फीट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने इस रिवर को क्रॉस नहीं किया बल्कि इस साइड पे रहकर दूसरी साइड का डिस्टेंस पता कर लिया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।